आज मैं फिर आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये एक्सरसाइज होमोजीनियस इक्वेशन से है। यहाँ कर रहे हैं क्या, सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एस इक्वल टू 2sy बाई एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको dy बाई डी एस दिया हुआ है, इसको हम 1 मान लिए क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों, तो देखिए डिग्री ऊपर में 1 1 2, नीचे में भी 2 2 है, यानी वैसा इक्वेशन जिसके सभी टर्म का डिग्री के क्या हो, सेम हो। तो सबका सेम क्या है, 2 2 है, मतलब ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हम मान लेते हैं y इक्वल टू वी एस। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो dy बाई डी एस इक्वल टू ये u इंटू वी में लिए तो v s का डिफ्रेंसिएशन 1, ये s रखिए v का dv बाई डी एस, तो हमें मिल गया dy बाई डी एस आ गया v प्लस s dv बाई डी एस। फिर हम क्या किए, इक्वेशन 1 में 2 और 3 का वैल्यू रखे, इससे हमें v प्लस ये dy बाई डी एस का वैल्यू रखे, ये बराबर मिल गया कितना, तो 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या किए, जब y का वैल्यू वी एस रखे तो वी एस रखने पर हमें मिला क्या, तो v प्लस एस डी वी बाई डी एस इक्वल टू 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। सेपरेट करने की कोशिश किए, v वाले एक और ले गए, राइट साइड ले गए, इसको एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद ये आया आपका v प्लस वी क्यू बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, जहाँ पे v कॉमन है तो आ गया ऊपर में v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। फिर डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये लाइन आया, इसमें हम ये v वाला टर्म है, इधर v आपका ये है, तो v वाले को एक और ले लिए, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड अगर आएगा मल्टीप्लाई में रहने के कारण डिवाइड में आ गया, ये जो ऐसा है इसको हम राइट साइड ले गए। अब देखिए ये सेपरेट हो गया, सेपरेट करने के बाद इसमें हम इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन किए तो आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एस बाई एस। ये अब देखिए ये किस टाइप का है, आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, ये पार्शियल, ये आपका रेशनल फंक्शन का है, पार्शियल इंटीग्रेशन है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, तो पार्शियल इंटीग्रेशन को या रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये हम पढ़े हुए हैं। इसको हम इसको 2 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या किए, पार्शियल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के रूप में यहाँ पे देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर को लिखे हम a बट्टा पहला फैक्टर, और ये दूसरा फैक्टर जो है आपका वो क्या है, तो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में है, इसको लिखेंगे हम बी वी प्लस सी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। फिर यहाँ एलसीएम लिए आप, एलसीएम जो इधर है वही आया आपका, एलसीएम लिए या इसको ऐड किए तो इतना आया, नीचे दोनों ओर सेम है, हट गया, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर a इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी इंटू वी आया। अब इसको सॉल्व करने का आसान नियम है, ए बी सी का वैल्यू निकालने का। पहला एम करेंगे हम, पहला फैक्टर को 0 करेंगे। पहला फैक्टर क्या है, v का वैल्यू 0 पुट करने से हमको a निकल गया। फिर जब दूसरा फैक्टर को 0 करोगे आप तो वी स्क्वायर बराबर -1 होगा, यानी v हो जाएगा रूट में -1, जो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। तो दूसरा फैक्टर को पुट करके हम नहीं सॉल्व नहीं हम a और b और c का वैल्यू निकाल पाएंगे। तब क्या किए, तो इसको हम सॉल्व कर देते, मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए। इक्वल कोफिशिएंट v स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, इधर v स्क्वायर में प्लस a प्लस b है, a का वैल्यू मालूम है, b निकल गया -2। v का कोफिशिएंट इधर कोई नहीं है तो 0, इधर v का कोफिशिएंट c है, c निकल गया हमें 0। तो ए बी सी का वैल्यू इस प्रकार हम निकाल लिए। फिर ए बी सी का वैल्यू यहाँ रखे, ये जो एज्यूम किए हैं, तो हमें मिला 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू 1 बाई वी माइनस 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। फिर क्या किया हम यहाँ पे, इक्वेशन 4 में और 5 का वैल्यू रखे, तो इक्वेशन 4 और 5 से ये आया हमको 1 बाई वी माइनस 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हम 5 में निकाले थे, इसको 4 में रखे इक्वल टू डी एस बाई एस।
इसको अलग अलग किए u माइनस भी में, पहले ये लिखे माइनस ये, अब इसका इंटीग्रेशन पढ़े हो लॉग v, नीचे वाले का देख रहे हो 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 प्लस भी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2v, तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन यदि ऊपर में हो तो ये भी लॉग में आ जाता है, लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ पे लॉग s प्लस लॉग k, सब क्योंकि सब आपका क्या है लॉग में ही है, इसीलिए कांस्टेंट भी हम k लॉग में ही लिखे हैं। अब लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m बाय n, तो ये आ गया v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, और लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग m इंटू n, तो ये आ गया लॉग k इंटू s, लॉग दोनों ओर है हट गया, आ गया v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर ks, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किए v निकल गया ks इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, v का वैल्यू y बाई एस रखे, y बाई एस यहाँ भी रखे हम, फिर एलसीएम लिए, ये s और ये s स्क्वायर में से एक कट गया, आ गया y बाई एस इक्वल टू के एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एस, क्रॉस मल्टी ये भी आपका देख रहे हैं ये भी कट गया, तो y बराबर आ गया k इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस में, सॉरी ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बार बार बनाना है, समझना है, थोड़ा लेंदी है लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें बनाना है। फिर बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।